सो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फ्रेम्स के बारे में सीखेंगे। फ्रेम क्या होता है, कितने टाइप के फ्रेम होते हैं। पहले जानते हैं कि फ्रेम क्या होता है। ये स्पेक्टिकल फ्रेम है। इसमें हम लोग इस डेमो ग्लास को निकाल के इस डेमो ग्लास की जगह एक पावर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जो रिफ्रैक्टिव एरर के पेशेंट होते हैं इस फ्रेम को अपने आँखों के सामने कैरी करते हैं, जिसमें हमने पावर दे रखा है। ठीक है, तो फ्रेम का काम होता है पावर को कैरी करना। ठीक है, जो फ्रेम होता है इसको हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं, एक हम लोग इसको साइड कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में क्या क्या पाया जाता है। फ्रंट में जॉइंट्स पाए जाते हैं, रिम पाया जाता है, ब्रिज पाया जाता है, नोज पैड पाए जाते हैं, ग्रुप्स पाए जाते हैं एंड आई वायर पाए जाते हैं, और साथ में हिंज भी पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। जॉइंट्स यानी कि फ्रेम को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे जॉइंट्स हो सकता है, यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है। ठीक है, इसको हम लोग जॉइंट्स कहते हैं। रिम क्या होता है? रिम फ्रेम का, फ्रंट फ्रेम का वो पार्ट होता है जो लेंस को कैरी करने का काम करता है, इसको हम लोग रिम कहते हैं। ठीक, फिर हमारा ब्रिज क्या होता है? जो दो रिम होते हैं, एक रिम ये, दूसरा रिम ये, दोनों रिम को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रिज होता है। नोज पैड क्या होता है? ये हमारा नोज पैड होता है जो आपको दिख रहा होगा। ये एक स्क्रू पे है, हम कोशिश कर रहे हैं इसको दिखाने की। ये स्क्रू पे है, आपको शायद दिख रहा हो। ठीक है, तो ये ग्रूविंग के थ्रू है इसमें। ठीक है, इसमें एक छेद है, उस छेद में फिर स्क्रू को ऐसे फिट किया गया है। तो नोज पैड और ग्रुप्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर आई वायर क्या होता है? अब इसमें तो आई वायर दिख नहीं रहा है। इस फ्रेम में हमारा सपोर्ट क्या है? फुल रिम के थ्रू है। लेकिन अगर दूसरी फ्रेम की हम लोग बात करें तो इसमें एक वायर की वजह से सपोर्ट मिलता है इस लेंस को, तो इसी को हम लोग कहते हैं वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि लेंस वायर क्या होता है। ये वायर है, वायर को हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये वायर है। इसी फ्रेम का एक और पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंज। हिंज ये पोर्शन होता है जो फ्रेम के लेंस को टाइट करने के काम आता है। यानी फ्रेम की फिटिंग के टाइम पे इस स्क्रू को ओपन कर दिया जाता है ताकि ये ढीला हो जाए। फिर इसमें से लेंस को निकाल के अब हम लोग लेंस पावर इसमें फिट करते हैं, फिर इस स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो हिंज का रोल ये होता है। तो फ्रेम का फ्रंट तो समझ में आ गया। तो फ्रेम का साइड क्या होता है? साइड में आपका टेम्पल होता है। ठीक है, ये टेम्पल होता है। ये भी क्या होता है? एक जॉइंट्स के थ्रू है, इसमें एक जॉइंट के थ्रू इसमें जुड़ा होता है। टेम्पल में दो पार्ट होते हैं। एक ये चौड़ा पार्ट दिख रहा होगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये बेंट वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो इस पार्ट को हम लोग बट्स कहते हैं। ठीक है, BUTT बट्स कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं स्लीव्स। ठीक है, स्लीव्स कहते हैं। फ्रेम को हमने फ्रंट और साइड दो पार्ट में देखा। तो साइड में जो प्रिंटेड चीज़ें लिखी हुई हैं इनका मतलब क्या होता है? तो इस पे हमको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये हमारा फ्रेम का मॉडल नंबर है। उसके बाद ये जो 50 लिखा हुआ है ये जो फ्रेम का रिम होता है जिसमें लेंस को फिट किया जाता है, ये फ्रेम का रिम। ठीक है, जिसमें लेंस को फिट किया जाता है, ये उसकी साइज है mm में, यानी कि 50 mm। उसके बाद से एक बॉक्स बना है। इस बॉक्स का मतलब होता है बॉक्स सिस्टम। अभी हम लोग बॉक्स सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद से 18 लिखा हुआ है। 18 क्या होता है? जब अभी हम लोग बॉक्स सिस्टम देखेंगे, बॉक्स सिस्टम में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद से लिखा हुआ है 140। ये 140 क्या है? 140 टेम्पल की लेंथ है, यानी कि जो साइड है इसकी लंबाई 140 mm है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बॉक्स सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे हमने एक फ्रेम को ड्रॉ किया है। अगर हम इस फ्रेम को थोड़ा सा डिटेलिंग में देखने की कोशिश करें तो ये हमारा इस फ्रेम का सेंटर पॉइंट है, और इस फ्रेम का ये हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट है। ये वर्टिकल सेंटर पॉइंट या हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट। ऐसे ही इसमें ये सेंटर पॉइंट होगा
वर्टिकल और ये होगा हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट। अगर हॉरिजॉन्टल सेंटर पॉइंट को एक दूसरे से मैच किया जाए, जैसे हमने मैच किया, ठीक, ऐसे ही वर्टिकल सेंटर पॉइंट को एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक। अगर सभी वर्टिकल पॉइंट्स की हम बात करें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स को ऐसे हम मैच कराएं एक इमेजिनरी लाइन से, जैसे हमने यहाँ मैच कराया, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया ABCD। अब बॉक्स सिस्टम को हम देखते हैं क्या क्या टर्म होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट और इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट को जो मिलाने का काम कर रहा है, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन। फिर ऐसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो मिलाने का काम कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल सेंट्रल लाइन, ठीक है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंस की साइज लें, तो हॉरिजॉन्टल लेंस की साइज जो होगी A और B, ये जो साइज है यही हमारी हॉरिजॉन्टल लेंस साइज है, ठीक है। AB कहें या फिर CD कहें, दोनों सेम चीज है। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेंस साइज। ऐसे ही वर्टिकल लेंस साइज क्या होगा, AC एंड BD। ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल लेंस साइज, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई ना। बॉक्स सिस्टम में क्या क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन क्या है, वर्टिकल सेंट्रल लाइन क्या है। अगर हम इमेजिनरी एक बॉक्स बनाएं तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लेंस साइज और वर्टिकल लेंस साइज निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बॉक्स सेंटर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन और वर्टिकल सेंट्रल लाइन जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी को हम लोग कहते हैं BC, ठीक है, बॉक्स्ड सेंटर। BC यहाँ पे क्या है हमारा, बॉक्स्ड सेंटर, ठीक है। इसी में एक चीज हम और देखेंगे, जो हमने फ्रेम में अभी को मेजर किया था, तो ये पोर्शन को हमने कहा था बॉक्स सिस्टम में हम बताएंगे, ठीक है। जो 50 के बाद बॉक्स्ड बना है तो बॉक्स सिस्टम हो गया। फिर 18 क्या है, तो जो 18 होता है वो हमारे दो रिम को जो जोड़ने का काम करता है, ब्रिज, इसकी साइज होती है, ठीक है। ब्रिज की साइज को हम लोग कहते हैं, जो वो हमारा ये 18 है। इसी को हम लोग एक चीज़ और कहते हैं DBL, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, ठीक है। क्या हमने टर्म यूज किया, DBL, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, ठीक है। तो सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे। तो इस फ्रेम में हमारा क्या हो गया, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये हमारा जो इसमें डेमो लेंस आता है, इस पे भी लिखा रहता है, इस पे, ठीक है। ये टाइटेनियम फ्रेम है, तो इसमें क्या क्या लिखा रहता है, हमारा मॉडल नंबर, हमारा फ्रेम का साइज, यानी कि रिम की साइज, ये जो रिम है इस रिम की साइज जिसमें फ्रेम फिट हो रहा है। ये बॉक्स सिस्टम है, तो हमने बॉक्स सिस्टम दिखा दिया क्या होता है। 18 क्या है हमारा, दो रिम को जोड़ने का जो काम कर रहा है ना, ब्रिज, दो रिम को जोड़ने का, उसको हम लोग कहते हैं अभी को DBL, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा, अगर इसमें देखा जाए तो ये और ये पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं DBL। फिर उसमें आखिरी में था 140, ये क्या है हमारा, टेम्पल का लेंथ, यानी कि इसकी लंबाई है mm में, 140 mm, ठीक है। इसी पे हमारा फ्रेम का मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा आ सकता है, या फिर यहाँ ना लिख के फ्रेम को दूसरे टेम्पल पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल वेरी FWAATE, यानी कि इसने मैन्युफैक्चर किया है फ्रेम को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रेम कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेप के अगर बिहाफ पे देखा जाए, शेप के बेसिस पे देखा जाए, तो फ्रेम कई तरह के हैं, जैसे स्क्वायर शेप,
नाम स्क्वायर है लेकिन ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्क्वायर शेप फ्रेम होते हैं, ये स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर शेप है। अगर हम इसको हटा के दूसरे फ्रेम को देखते हैं, ये जो फ्रेम आपको दिख रहा होगा ये ओवल फ्रेम है, ठीक है। ओवल यानी कि अंडाकार फ्रेम, ठीक है। इसको हम लोग राउंड फ्रेम कहते हैं, ठीक है। गोल फ्रेम, ये राउंड है, ये भी राउंड है। इस फ्रेम को हम लोग पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल फ्रेम कहते हैं। ये क्या करता है, ये ओवल भी दिख रहा है और राउंड भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसे फ्रेम को हम लोग पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल फ्रेम कहते हैं। इस फ्रेम को हम लोग एविएटर फ्रेम कहते हैं, ठीक है। ऊपर आपको ये एक ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है। इसके वजह से इसको एविएटर फ्रेम कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एविएटर सिर्फ इसी शेप में आए, ये आपका रेक्टेंगल शेप में भी आ सकता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये भी एविएटर फ्रेम है, ये भी आपका एविएटर फ्रेम है, ठीक है। ये हेक्सागोन फ्रेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रेम जो खटकोर शेप का आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग हेक्सागोन फ्रेम कहते हैं। ये भी आपका हेक्सागोन में आता है, ठीक है। ये भी हेक्सागोन फ्रेम है। ये हमारा कैट आई फ्रेम है, ठीक है। कैट आई फ्रेम काफ़ी ट्रेंडिंग फ्रेम होता है ये भी हमारा कैट आई फ्रेम है, ठीक है। कैट आई फ्रेम है ये। तो हमने शेप के बेसिस पे कई सारे फ्रेम देखे। हमने देखा रेक्टेंगल फ्रेम, ओवल फ्रेम, राउंड फ्रेम, फिर हमने पेंटोस्कोपिक राउंड फ्रेम कहा, पेंटोस्कोपिक राउंड ओवल। फिर हमने कैट आई फ्रेम देखे, ये हमारा हेक्सागोन हो गया फ्रेम, ये हमारा एविएटर हो गया, ठीक है। जो हमने शेप के बेसिस पे फ्रेम देखा, वो सारे फ्रेम बेसिकली तीन ही तरह के टाइप्स में आते हैं। या तो फुल फ्रेम हो सकता है, या तो हाफ फ्रेम, या फिर वो 3 पीस यानी कि रिमलेस हो सकता है। अगर हम लोग इस फ्रेम में देखें, ये हमारा फुल फ्रेम है, यानी कि चारों तरफ से पैक फ्रेम है, ये फुल फ्रेम है। ये मेटल में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है, सेलुलोज में भी हो सकता है, हर मटेरियल में हो सकता है ये, ठीक है। ये एक फ्रेम देखिए, इसमें क्या है, आपका ऊपर एक शीट है लेकिन नीचे क्या है, आपका मेटल है, ठीक है। तो फ्रेम ये फुल फ्रेम में ही आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग देखें, ये हमारा रिमलेस का फ्रेम है। रिमलेस यानी कि इसी को हम लोग ड्रिल माउंट कहते हैं। इसको हम लोग 3 पीस का भी फ्रेम कहते हैं। ड्रिल माउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होल के थ्रू फ्रेम की फिटिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें छेद किया जाता है और फिर फ्रेम की फिटिंग की जाती है, इसीलिए इसको ड्रिल माउंट कहा जाता है, ठीक है। ये रिमलेस फ्रेम है, इसमें कोई भी आपका रिम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको रिमलेस कह रहे हैं। नाउ थर्ड वन इज, इसको हम सुप्रा फ्रेम कहते हैं या फिर हाफ रिम कहते हैं, ठीक है। इसको हाफ फ्रेम कहा जाता है, हाफ रिम, क्योंकि जो रिम होता है वो आधा ही होता है और आधे पे हमने क्या बात की थी, वायर, वो वायर होता है। इसको हम लोग हाफ फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब ये वायर जो होता है ना, बहुत सारे फ्रेम ऐसे आते हैं, ऊपर की साइड होता है, रिम नीचे की साइड होता है, तो ऐसे भी फ्रेम अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग फ्रेम को उसके मटेरियल के बेसिस पे देखते हैं कि फ्रेम किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये जो फ्रेम है स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, तो ये एक फ्रेम हो गया। ये हमारा टाइटेनियम का फ्रेम होता है, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत लाइट वेट होता है, मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बस इस पे गोल्डन पॉलिश, इसके वजह से थोड़ा सा गोल्डन दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम है, थोड़ा कॉस्टली फ्रेम होता है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल और लाइट वेट होता है। ये रोल्ड गोल्ड फ्रेम होता है। इसमें फ्रेम में क्या होता है, जो साइड में ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये गोल्डन दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन होता है ये 9 कैरेट गोल्ड का बना होता है, काफ़ी कॉस्टली फ्रेम होता है ये हमारा प्लास्टिक मटेरियल का फ्रेम होता है, यानी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। प्लास्टिक है ये। इसमें लेंस हम निकाल के दिखा देते हैं कैसे दिखता है, ये प्लास्टिक है। ये हमारा सेलुलोज फ्रेम होता है, काफ़ी लाइट वेट फ्रेम होता है, एसीटेट मटेरियल का बना हुआ है ये। इसको हम लोग देखते हैं, देखिए इस फ्रेम की बस एक कमी होती है,
जब ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फ्रेम से फिट हुआ जो लेंस है वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर पे थोड़ा सा ये एक्सपेंड करता है, इस मेल्ट होता है हल्का सा, ठीक है। ये भी वही मटेरियल है, तो ये सेलुलोज मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये हमारा पोलामाइड फ्रेम है। पोलामाइड फ्रेम क्या होता है? ये नायलॉन का बना होता है, ठीक है। बहुत प्रचलन में रहता है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं अक्सर ये फ्रेम पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा इजी मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल होता है वो होता है हमारा कार्बन फाइबर ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये कार्बन के फ्रेम होते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ्रेम रूरल एरिया में यही होता है, ठीक है। रूरल एरिया में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर ये फ्रेम ले जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा फ्रेम, ब्राउन कलर का या फिर ब्लैक कलर में देखा होगा। दो तरह के और फ्रेम होते हैं। एक होता है केवलर फ्रेम। ये मटेरियल हमारे पास नहीं है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में जो मटेरियल यूज किया जाता है उसके बनाए जाते हैं केवलर फ्रेम, ठीक है। एक फ्रेम होता है हमारा पॉलीकार्बोनेट। जो पॉलीकार्बोनेट चश्मे होते हैं वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के चश्मे को दिया जाता है। पॉलीकार्बोनेट जो कि एक लेंस का मटेरियल होता है, काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, तो नॉन ब्रेकेबल मटेरियल समझिए होता है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से दिया जाता है ताकि ये सब टूटे फूटे ना, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन भी इस तरह के चश्मे पसंद करते हैं जो पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। ये मेमोरी मेटल का फ्रेम होता है। ये क्या होता है फ्रेम, जब इसको हम फोल्ड करके छोड़ते हैं तो फिर ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है। इसको हम लोग मेमोरी मेटल के फ्रेम कहते हैं, ठीक है, मेमोरी, ठीक है।